हाय दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोग के बीच में फिर से आ चुका हूँ। इस आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डेंगू। तो आज तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कई ऐसी कंट्रियाँ हैं जो डेंगू से सफ़र कर रही हैं। और वैसे तो आप लोग को मालूम ही होगा कि डेंगू की बीमारी कहाँ से और कैसे उत्पन्न होती है या पैदा होती है। तो पहले तो मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट में कि जब भी कोई एंडीज मच्छर कोई आम इंसान को काट लेता है, तो उसके जो काटने से उसके जो वायरस होते हैं वो आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं। अगर वो इंजेक्ट हो जाते हैं तो वो जो वायरस होता है वो आपके शरीर को धीरे धीरे इम्पैक्ट करना शुरू करता है और कुछ दिनों के अंदर ही वो आपको एक्टिवेट हो जाता है आपके बॉडी के अंदर, और वो आपको उसका इफेक्ट दिखने लगते हैं आपको कि उसके फर्स्ट स्टेप्स क्या हैं डेंगू के। जो आपको फर्स्ट स्टेप जो बताता है कि आपको कैसे डेंगू हो गया है और उसके प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, ये चीज़ें हैं। तो डेंगू अगर इन्फेक्टेड है तो फिर जो आपका रक्त होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, तो उसमें डी डाइमर का स्तर बढ़ जाता है और इसके कारण शरीर में दर्द, सीने में तेज़ से दर्द, तेज़ फीवर होना, सांस लेने में परेशानी और हाथ और पैरों के जो रंग होते हैं वो चेंज होने लगते हैं। इसके साथ ही आपको धीरे धीरे फीवर 39 से 40 डिग्री सेल्सियस से तेज़ बुखार होने लगेगा और शरीर में थकान शुरू हो जाएगा और साथ में दर्द और जोड़ों में दर्द और आपके सांस वाले नली में सूजन भी हो सकती है। तो डेंगू के असर अब कितने दिनों तक रहता है ये आप जान लीजिए। डेंगू जो बुखार के लक्षण व्यक्तियों के शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम की स्थिति को संक्रमण के स्तर पर निर्भर करता है। आमतौर पर ये डेंगू बुखार लगभग 4 से 10 दिनों तक रहता है। डेंगू के मरीजों को कौन सा आहार देना चाहिए? तो डेंगू को मरीजों के लिए नॉनवेज तो खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें खूब सारा मसाला भरा होता है और ये आसानी से अपना लीवर जो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। जो नॉनवेज खाने से ये मरीजों को दिक्कत भी बढ़ फैला सकता है और इससे और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कोशिश करें कि गुनगुना पानी पिए और खूब सारा हेल्दी लिक्विड डाइट ले। और डेंगू के बुखार में अगर आप हो सके तो नारियल का पानी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। डेंगू का सबसे अच्छा इलाज कौन सा है? वैसे तो मैक्सिमम जितने भी होते हैं वो सब लोग पैरासीटामॉल से काम चला लेते हैं, लेकिन अगर सीरियस केस हो जाता है तो एक बार डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करिए और अलग से वो डॉक्टर अपने हिसाब से अपना ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि हम डेंगू के मरीज हैं और घर से ही ठीक हो जाए, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए और सही फ्रूट्स खाकर, डॉक्टरों की सलाह लेकर और सही से हम घर पे ही रह के अपने इस डेंगू को की बीमारी से भी अपने आप को निजात पा सकते हैं। अब अगर आप इसमें सोच रहे हैं कि इसमें डेंगू में कौन सा फल खाया जाए, कौन सा नहीं खाया जाए, तो ऐसे फल खाने हैं जिसमें मैक्सिमम विटामिन्स हो, जिसमें ऑक्सीजन हो या इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर हो और अधिक मात्रा में हो, जैसे संतरा हुआ, नींबू हुआ, कीवी हो गया, अंगूर हो गया और स्ट्रिश फल हो गए। विटामिन सी का अच्छा स्रोत जो होता है और ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और मजबूत करता है इम्यूनिटी सिस्टम को। अनानास और पपीता भी आपको जो इसके अंदर एंजाइम होते हैं वो आपके लीवर को पचाने के लिए मदद करता है, यहाँ तक कि आपके सूजन को भी कम करने का ये काम करेगा। हमारा डेंगू में कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए? तो डेंगू के रोगियों को किन किन खाद्यों का पदार्थ से खाने से बचना चाहिए? तो उसके लिए भोजन हाई फैटी मसालेदार भोजन और कैफ़ीन युक्त जो चीज़ें होती हैं जैसे चाय हुआ, कॉफ़ी हुआ, ये सब चीज़ों से बचकर रहना ही अच्छा होता है। डेंगू में क्या नहीं करना चाहिए? तो डेंगू के मरीजों को भूलकर भी स्पाइसी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से उनके पेट में एसिड की समस्या होती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा मसाला खाने की वजह से आपके पेट में अल्सर होने का भी खतरा हो सकता है। इसलिए फूड टू अवॉइड द डेंजरस पेशेंट, खाना खाने से बचें, क्योंकि इस तरह के भोजन दूसरी बीमारियों को भी न्योता देने पहुंच जाते हैं। डेंगू से बचाव के लिए सबसे फास्ट और इजी वे तरीका, जिसमें आप अपने घरों में मॉस्किटो किलर का यूज़ करें
और लंबी बाजू वाले शर्ट का यूज़ करें, लंबी पैंट पहने और अपने घर के अंदर थोड़ा साफ सफाई रखें। कहीं पानी अगर एकत्रित हो रहा हो तो उसको भी वहाँ से हटाने की कोशिश करें। ज़्यादा ये चीज़ें मतलब क्लीन्स रखें अपने घर को। और आप अपने आप को ऐसे ही सही कर सकते हैं। वैसे तो प्रत्येक लोगों को ये आप लोग को पता ही होगा कि प्रति वर्ष 400 मिलियन लोग संक्रमित होते हैं, मच्छर के काटने से डेंगू के वायरस से संक्रमित हो जाते हैं। डेंगू का टेस्ट कब कराना चाहिए? पीसीआर परीक्षण, ये एक प्रकार का आणविक परीक्षण है जिसका उपयोग डेंगू की जांच करने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण आपके लक्षण को शुरू होने से पहले 7 दिन के दौरान ही किया जाता है। अगर डेंगू आपका पॉजिटिव आ जाए तो आप क्या करें? अगर आपको तेज़ बुखार होने लगे और डेंगू के इन्फेक्शन के कारण आपको कोई विशिष्ट दवा नहीं मिल पा रही है, अगर आपको लगता है कि मैं घर से ठीक हो सकता हूँ, तो 1 से 2 दिन मैक्सिमम देखिए और उसके बाद से अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें। मिनिमम लिक्विड आइटम लें और आपको यदि आपका पेशाब भी कम होने लग गया है, मुंह भी सूखने लग गया है, ओट और सुस्ती और ठंडे और चिपचिपे हाथ पैर हो रहे हैं, तो फिर इस कंडीशन में आपको तुरंत से तुरंत डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए। आज तक के लिए बाकी धन्यवाद। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।